द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, द प्रिंट के इस वीडियो कॉलम में आप सबका स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूं चीन और भारत के दरमियान चल रहे जो तनातनी है या जो रस्साकसी हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में। हालांकि इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, लेकिन हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे पक्षों का जिनके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये डी एस्केलेशन का मसला शुरू हुआ, जब चीन ने अपनी फौजें जो है वो अपने सैनिकों को पुल बैक करना शुरू किया, कुछ पीछे हटाना शुरू किया, तो अमूमन ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो मंत्री हैं इस पूरी कार्रवाई का बड़ी तेजी से श्रेय लेने की कोशिश करेंगे और इस पर खूब बयानबाजी होगी और उस पर बड़ा अग्रेसिव स्टैंड जो है वो पार्टी लेगी। और क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि अपोजिशन यानी विपक्ष ने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग भी की, सभी दलों की बैठक भी बुलाई और उनको जो है जानकारी भी दी, लेकिन कुल मिलाकर सरकार को घेरने की कोशिश इस मसले पर की जा रही थी। बहरहाल अगर हम देखें कि सरकार और भाजपा दोनों ही इस मुद्दे पर जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी उसकी तुलना में बहुत कम आक्रामक क्यों है या बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है, तो उसके दो तीन कारण जो हैं वो समझ में आते हैं। पहला कारण ये है कि सरकार और पार्टी दोनों को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये इस समय कोविड-19 की स्थिति अभी भी बड़ी विकट बनी हुई है और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की आक्रामकता और खासकर जो है वो भारत चीन के मुद्दे पर जो है वो उससे ना समाज में जो है वो अच्छा माहौल बनेगा, ना ही आप कह सकते हैं कि कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों में भी जो है वो प्रयासों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि इससे सरकार पर एक अनावश्यक दबाव बनेगा, क्योंकि सरकार इस मामले को जो है वो विभिन्न स्तरों पर इससे निपट रही है। और लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और माहौल में बहुत ज़्यादा आक्रामकता आ जाती है, और जैसा कि हमने देखा कि कई टीवी चैनल जो है वो इस एक तरीके से युद्ध का सा माहौल बना रहे थे, खासकर जब ये पुल बैक होना शुरू हुआ और उस समय उन्होंने एक इसको भारत की बड़ी जीत के रूप में दिखाने की कोशिश की, उसको भी बिल्कुल भी प्रोत्साहन सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से नहीं मिला। पार्टी के प्रवक्ताओं को बड़ा स्पष्ट निर्देश है, जैसा कि मुझे जानकारी है, कि इस विषय पर जो है वो अब बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझकर बोले, संतुलित बोले, क्योंकि इसमें कूटनीतिक जो है कूटनीति भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसमें ये बड़ा ही जिसको कहते हैं संवेदनशील मसला है। खैर, पहली बात तो ये कि ये एक जैसा मैंने कहा कि बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है इस सरकार नहीं चाहती कि उस पर दबाव बने, इसलिए सरकार और पार्टी दोनों का ये रुख है कि जो पुल बैक हो रहा है उससे पहले पूरा हो जाने दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा एक कारण ये है कि ये जो पुल बैक हो रहा है ये एक लंबी प्रक्रिया है। जो चीन को जानते हैं, जो चीन की नीतियों को जानते हैं, चीन की रणनीतियों को जानते हैं, वो ये बात समझते हैं कि ये आसानी से जो है चीन कोई ऐसा देश नहीं है जिससे कि आप बड़ी आसानी से निपट सकते हैं। और तीसरी बात ये कि चीन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि उसका पता नहीं है कि कब वो क्या कर जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये भी नहीं चाहती कि, या पार्टी भी नहीं चाहती कि आज आप ये कह दें कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, चाइना को जो है वो गलवान वैली से पुल बैक करवा कर, और वो कोई और मोर्चा तुरंत खोल दे, और ऐसा पहले होता भी रहा है। इसलिए ये एक वेट एंड वॉच, यानी इंतज़ार करो और देखो, धैर्य के साथ जो है इस पूरी प्रक्रिया को पूरा हो जाने दो, और उसके उपरांत सरकार इस विषय में सोचेगी कि इसके बारे में कोई श्रेय लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या इस पर क्या राजनीति होगी। लेकिन उससे पहले इस प्रक्रिया का पूरा होना जरूरी है। अभी इसका प्रथम चरण ही आरंभ हुआ है और ये प्रक्रिया भी लंबी चलेगी। इसके अलावा एक चीज़ और ये है कि कहीं ना कहीं सरकार में भी और खासकर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में इस बात का भी एहसास है कि जब ये मसला उठा और विपक्ष ने उसे घेरने की कोशिश की, तो भाजपा और सरकार
उन्होंने जिस तरीके से इसके आसपास अपना नैरेटिव बनाने में सफलता प्राप्त की, उससे राउंड 1 के अंदर काफ़ी हद तक एडवांटेज बीजेपी है। विपक्षी पार्टियों ने घेरने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर जो प्रश्न चिन्ह हैं, वो उसके कारण उनके लगाए गए आरोपों को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा एक एहसास बीजेपी में और सरकार में शीर्ष स्तर पर है। तो ऐसे में जब आप ऑलरेडी एडवांटेज ले चुके हैं और स्थिति अभी डेलिकेट है, आपके सामने एक ऐसा देश है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका पता नहीं है कि कब क्या कर दे, कोई और मोर्चा खोल दे, और संवेदनशील मसला है, और कोविड-19 जैसी स्थिति से आप निपट रहे हैं, तो ऐसे में ये बड़ा स्वाभाविक है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की में जो भाजपा नीति एनडीए की सरकार है, जिसमें शीर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ हैं, वो अभी कुछ समय इंतजार करेंगे। हाँ, इसमें अब एक ही चीज़ ये हो सकती है कि अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को और ज़्यादा छेड़ने की कोशिश की, तो तब भी जितनी मेरी जानकारी है, ये कहा गया है पार्टी के प्रवक्ताओं से, बीजेपी के प्रवक्ताओं से, कि आप इस विषय पर बहुत ज़्यादा काउंटर पॉइंट नहीं रखेंगे, और इस सारे जो प्रोसेस की मॉनिटरिंग है, इस सारी प्रक्रिया की जो समीक्षा है, वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार कर रहा है और रियल टाइम बेसिस पर कर रहा है कि कोई भी गलत ट्वीट, कोई गलत फेसबुक पोस्ट, कोई ऐसी आक्रामक बयान जो है पार्टी या सरकार के किसी हिस्से की तरफ से ना जाए, जिससे कि इस संवेदनशील स्थिति में ये संवेदनशील स्थिति कहीं बिगड़ ना जाए। और पूरी जिसको आप कह सकते हैं कि कठोरता के साथ ठोस कदम उठाते हुए इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल वो इस विषय में जो है वो सार्वजनिक बहस में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है संकेत स्पष्ट है, और अभी फिलहाल तक यह स्थिति अगले कुछ समय तक बनी रहेगी। धन्यवाद।